यकीन नहीं करोगे, इस बारे में मैं सोचने में ही हूँ और रोना आ जाता है यार। हमारे उत्तराखंड में भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, मतलब बिल्कुल भी लोगों में अब सर में रह नहीं गई है। हमारे देश में लोग रैलियां निकालते हैं और बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचा रहे हैं, बेटी पढ़ा रहे हैं, लेकिन बेटियों की आज़ादी कहाँ है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं सोनी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे एक नए ब्लॉग के साथ। नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 7 बजे से और अभी मेरे को जाना है भाई को स्कूल छोड़ने के लिए, स्कूल पहुँचाने के लिए जाना है, क्योंकि एक तो बैग बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है। तो आज मेरी बारी है, मम्मी नहीं पहुँचा रही, आज मैं ही पहुँचा रही हूँ स्कूल में। तो चलते हैं और भाई भी रेडी हो गया है और मैं भी तैयार हूँ भाई को पहुँचाने के लिए। भाई को स्कूल तक पहुँचा के अब मैं जा रही हूँ घर की तरफ और पूरा स्कूल ही तक पहुँचाई थी, क्योंकि बैग ले जाया नहीं जा रहा था ना उससे। एक तो भारी बहुत ज़्यादा हो रखा था। आजकल ना बच्चे छोटे होते हैं, उनका बैग बहुत भारी हो जाता है। तो अब चलती हूँ घर की तरफ। और मॉर्निंग का व्यू इतना प्यारा, खिलखिलाती हुई सी धूप आ रखी, सीधे फेस में ही लग रही है अभी तो धूप। और मॉर्निंग की धूप ना ज़्यादा तेज़ भी नहीं होती है, बढ़िया होती है मॉर्निंग की धूप। तो चलते हैं अब घर, और घर जाके भी झाड़ू वाड़ू लगाना है। घर तो मैं पहुंच गई हूँ, अब मेरे को लगाना है झाड़ू और पोछा करना है। तो फटाफट से झाड़ू पोछा कर लेती हूँ और फिर उसके बाद आगे को जितना भी काम है वो करूँगी। नाश्ता वगैरह फिर बनाऊँगी, झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, फिर उसके बाद नहाना धोना जो कुछ भी होगा, लास्ट में होगा नाश्ता। तो करती हूँ अपना काम कंटिन्यू आगे को। जितना भी घर का काम था वो तो कंप्लीट हो चुका है और नाश्ता वगैरह भी हो गया है, बट अभी मैंने नहीं किया है, बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है मेरा नाश्ता करने का। और 2-3 दिन से मतलब मेरे माइंड में एक ही बात चल रही है और मैं सोच रही थी कि इस टॉपिक के बारे में मैं आपसे बात करूँगी और शेयर करूँगी ये चीज़। तो बताती हूँ कि मैं किस बारे में बात करने के लिए चाह रही हूँ। कोई व्लॉग वीडियो नहीं है ये, मतलब कोई व्लॉग नहीं बना रही हूँ मैं, सिर्फ एक बात शेयर करनी है आपसे, तो वही बात मैं शेयर करने वाली हूँ आज। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे देश को आज़ाद हुए 78 साल हो गए हैं और सभी लोगों ने इंडिपेंडेंस डे अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा अपने घरों में, स्कूलों में, कॉलेज में, जो भी स्कूल कॉलेज जाते हैं तो सभी लोगों ने सेलिब्रेट किया। हमने भी कुछ अच्छे से सेलिब्रेट किया, हम भी स्कूल में गए थे, नारे वारे लगाए हमने, वहाँ स्कूल में प्रोग्राम हुए, सब कुछ देखा प्रोग्राम वगैरह और बहुत ही बढ़िया भी लगा। बट कभी आपने ये बात सोची है कि हमारे देश को आज़ाद हुए 78 साल कंप्लीट हो चुके हैं, बट कभी ये बात आपने डीपली सोची कि क्या हमारा देश आज़ाद तो हो गया है बट लड़कियों की आज़ादी कहाँ है। लड़कियां अभी भी हमारे देश में सुरक्षित नहीं है। आप देख रहे होंगे न्यूज़ में आजकल क्या चल रहा है करके, क्या हो रहा है और ट्रेनी डॉक्टर के साथ क्या हुआ, ये बात आपको पता होगी। इस बात को ना बोलने में भी मेरी रूह तक कांप रही है, पता नहीं मतलब लोग ऐसा कर कैसे सकते हैं। पहले हमारे देश को किस नाम से जाना जाता था, हमारे देश में मतलब बहुत तरह के लोग रहते हैं, मतलब बहुत विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार की बोली बोली जाती है हमारे देश में। पहले किस नाम से जाना जाता था हमारे देश को और अब किस नाम से जाना जा रहा है। हमारे देश का नाम धीरे धीरे मतलब खराब होते जा रहा है। और वो रेप केस वाली घटना आपने सुनी रखी होगी न्यूज़ में, बट लोग बोल मतलब न्यूज़ में दिखा रहे थे ना कि एक ही ने कर रखा है करके, बट ऐसा नहीं है। मतलब पहले बोल रहे थे कि एक ही ने कर रखा है करके ये सब जो कुछ भी है ट्रेनी डॉक्टर के साथ, बट ऐसा नहीं है। जब न्यूज़ में मैं देख रही थी तो उसमें बोल रहे थे कि नहीं मतलब गैंग रेप हो रखा है करके ट्रेनी डॉक्टर का। और पता नहीं हमारे देश में तो पहले अच्छे, हमारा देश तो मतलब ऐसा था ही नहीं। हमारे देश को मतलब किस नाम से जाना जाता था, भारत देश, भारत देश की मतलब अपनी पहचान ही अलग होती थी। और अब मतलब धीरे धीरे से परसों तक ही मतलब आप एक बार न्यूज़ में देखना, सर्च करके देखना कि हमारे देश में आए दिनों ऐसी बातें सुनाई देती हैं। रोज रोज नए नए मतलब रेप केसेस हमको सुनने को मिलते हैं। तो कभी मतलब हमने सोचा है कि क्या बोलते हैं हमारा देश आज़ाद हो गया है बट हमारे देश की लड़कियों की आज़ादी कहाँ गई। कभी भी मतलब लड़की अगर कहीं जाती है, अपने घर से बाहर जाती है, वो पढ़ाई करने के लिए या जॉब करने के लिए जाती है, तो उनके घर वाले पूछते हैं कि बेटा कहाँ हो, किसके साथ जा रहे हो, अच्छे से जाना। अगर रात में उसकी ड्यूटी होगी, नाइट शिफ्ट की ड्यूटी होगी उसकी, तो घर वाले पूछेंगे बेटा थोड़ा आराम से जाना, संभल के जाना। और कई कई पेरेंट्स मतलब छोड़ने भी जाते हैं, पहुंचाने के लिए भी जाते हैं,
बट पता नहीं हमारे देश को आज़ाद हुए इतने साल हो गए, लड़कियों की आज़ादी कहाँ है? मैं वही सोच रही हूँ इतने टाइम से। मतलब लड़कियाँ कहीं भी चले जाएं वो सेफ नहीं है। और कई लोग बोलते हैं कि लड़कियों ने ऐसे कपड़े पहने थे, लड़कियों ने ऐसे कपड़े पहने थे तो तब जाके उसके साथ ऐसा हुआ। और कई लोग बोलते हैं हाँ लड़की ने ऐसा किया था, लड़की की गलती थी तो कोई बात नहीं, उसके साथ ठीक हुआ जो हुआ। बट जब एक 2-3 महीने की बच्ची होती है उनके साथ में जब ऐसी घटना होती है तो वो तो सिर्फ अपने मम्मी पापा को अपने सिर्फ देख के या उनके टच से, उनके बोलने की आवाज़ से पहचानती है अपने मम्मी पापा को भी। और तो किसी को जानती नहीं है। उनके साथ भी ऐसा ही होता है। बट फिर भी लोग बोलते हैं कि हाँ इसकी गलती थी। क्या वो उस छोटी बच्ची की भी गलती थी जो सिर्फ अभी अपने मम्मी पापा को ही अच्छे से पहचान पा रही है, अपने मम्मी पापा को उनकी आवाज़ से पहचान रही है, उनके टच करने के तरीके से पहचान रही है? और मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप बोलते हो कि ना लड़कियों ने ऐसे कपड़े पहनने चाहिए थे, ऐसे कपड़े पहनने चाहिए थे, तब जाना चाहिए था। तो थोड़ा मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि लड़कों से ये निवेदन है कि आप लोग किसी भी दूसरे की घर की लड़कियों को, दूसरों की बहनों को बुरी नज़र से ना देखें। क्यों देखते हो आप उनको बुरी नज़र से? और पहली बात, जब आपकी बहन होती है, आपकी बहन कहीं जाती है, आपके बहन के साथ अगर या किसी के साथ भी ऐसी बात होती है तब तो आपको बहुत गुस्सा आता है। जब आप दूसरे की बहन को ऐसे देखते हो या दूसरे की बहन के साथ ऐसे वाहियात बिहेव करते हो तो तब आपकी सोच कहाँ जाती है? उस टाइम तो आप सोचते हो कि हाँ मेरी बहन के साथ इसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया है, मेरी बहन को ऐसे देखा इसने। और जब आप दूसरे की बहन को, दूसरे की बेटी को जब गलत तरीके से छूते हो, टच करते हो या उस पर गलत नज़र रखते हो, तब आपकी सोच कहाँ जाती है? जब से उस ट्रेनी डॉक्टर के बारे में न्यूज़ देखी है ना, कल जब मैं लाइव आई थी तब भी मतलब 2-3 लड़कियों का मैसेज आ रहा था कि दी आपने ये बात सुनी करके कि वहाँ ऐसा ऐसा हो रखा है। मैंने कहा हाँ ज़रूर सुन रखी थी मैंने ये बात, और इस टॉपिक में मैं ज़रूर बात करूँगी। और उस ट्रेनी डॉक्टर के घर वाले भी क्या सोच रहे होंगे? लोग रैलियाँ निकालते हैं और बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचा रहे हैं, बेटी पढ़ा रहे हैं, लेकिन बेटियों की आज़ादी कहाँ है? वो अपने देश में ही सुरक्षित नहीं है तो वो जाएंगी कहाँ? घर से बाहर जाती हैं तो वो सुरक्षित नहीं है, अपने घर में वो सुरक्षित नहीं है। बेटियों को आज़ादी कब मिलेगी? क्या मतलब हर समय ऐसा ही होगा? पुरुष प्रधान ही रहेगा हमारा समाज? कभी लड़कियों को आज़ादी मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। और जैसे ही भी आप वो ट्रेनी डॉक्टर वाला केस सुन ही रहे होंगे न्यूज़ में, तो उसमें भी हमारे देश में क्या किया जाता है, अगर कहीं पे भी ये बात, इस टाइप की बात होती है तो बात को ना कि उसी टाइम पे, मतलब जिसने भी ये गुनाह कर रखा है उसको ढूंढ के उसकी खोजबीन करके मतलब उसको सजाए मौत दे देनी चाहिए मेरे हिसाब से। उसी टाइम पे सजाए मौत दे देनी चाहिए। तो मतलब आगे भी लोग ये करने से ना सोचते, 10 बार सोचते कि हाँ यार ऐसा हो रखा था, तो ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। बट नहीं, हमारे देश में ऐसा नहीं होता है। केस को मतलब आगे तक बढ़ाया जाता है और आगे तक ले जाया जाता है। उनको सिर्फ जेल में बंद रखा जाता है, ठीक है, और लास्ट तक फिर वो बात धीरे धीरे दबा दी जाती है। बस यही होता आ रहा है। और आगे भी अंकिता भंडारी वाली बात आपने सुनी रखी होगी। और अभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो कई लोगों के मेरे पास उल्टे सीधे कमेंट भी आ सकते हैं कि आप क्या बोल रहे हो, और कई लोग के अच्छे कमेंट भी आ सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकते हैं, पॉजिटिव भी आ सकते हैं। बट कई लोग की सोच होती है ना ऐसी कि लड़की ने ऐसे कपड़े पहने थे, या लड़की ने रात की शिफ्ट थी तो रात की शिफ्ट में नहीं जाना चाहिए था। अगर वो डॉक्टर है, वो तो मतलब हमारे देश के मतलब जितने भी लोग हैं, जितने भी मतलब वहाँ पे पेशेंट आते हैं, उनकी जान बचाने के लिए ही गई थी ना वहाँ पे। मतलब वो नहीं, मतलब और भी औरों की भी बात कर रही हूँ, कल के मतलब जितने भी डॉक्टर हैं वो तो मतलब इसी चीज़ के लिए जाते हैं कि ना यार अगर मैं वहाँ चले जाऊँ तो क्या पता मेरी वजह से किसी की जान बच जाए या कुछ हो जाए। बट उसकी जान का क्या, वो भी तो वहाँ सेफ नहीं है। लोग कहते हैं कि उसे जाना ही नहीं चाहिए था, उसकी तो ड्यूटी है। आप खुद ही बोलते हो कि बेटी को पढ़ाओ, बेटी को अच्छी शिक्षा दो और बेटी को अपने पैरों पे खड़ा होनी चाहिए। बट वो सब कुछ मतलब सही है, वो अपनी जॉब कर रही है, बट क्या वो वहाँ पे जॉब में सेफ है? क्या उसके घर वालों को भी तो ये ख्याल आता होगा कि यार हमारी बेटी अभी तक घर नहीं आई, वो भी टेंशन में लगे रहते होंगे। जब उनके मतलब जब ये ट्रेनी डॉक्टर के साथ ये हादसा हुआ, जब उसके मम्मी पापा ने सुनी होगी बात, उनके साथ क्या हुआ होगा उनकी तो। मेरी अभी मतलब ये सुन के रूह कांप रही है यार। मतलब
क्या बताऊँ, 3-4 दिन से पूरी रात भर नींद नहीं आ रखी है। मतलब आप यकीन नहीं करोगे, इस बारे में मैं सोचने में ही हूँ और रोना आ जाता है यार। हमारे उत्तराखंड में भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, मतलब बिल्कुल भी लोगों में अब सर में रह नहीं गई है।